अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नया पे के हवाले से। दोस्तों आपको मैंने थोड़ी दिनों पहले कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट की थी जहां मैंने आपको बताया कि क्या आप नया पे के बारे में वीडियो चाहते हैं। तो बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत लोगों ने कहा कि हमें वीडियो चाहिए। तो मैंने कहा क्यों ना नया पे के हवाले से आपको आगाह करता चलूँ, नया पे है क्या, ये कैसे वर्क करता है, इसका पाकिस्तानी जो मतलब कि पाकिस्तानी लोग हैं इनको क्या फ़ायदा होगा और ओवरऑल ये कैसा मतलब कि होने वाला है, सारा कुछ सिस्टम कैसा चलने वाला है। तो सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुकम्मल जान लेते हैं कि नया पे है क्या और कैसे वर्क करता है। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा दें और घंटे के बटन दबा दें, इससे आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा इन फ्यूचर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो नया पे है ये एक EMI सर्विस है। अगर आप पूछेंगे भाई अभी EMI यही रोले में मतलब कि पढ़े से पहले PTA वाले में अब कोई नया रोला आ गया, इस तरह कोई रोला नहीं है। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। यहाँ EMI का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन। मतलब कि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कोई भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसे EMI का नाम दिया जाता है। अब कई लोग तो यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई आप पता नहीं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया और यहाँ दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन इंग्लिश के अल्फाज का इस्तेमाल इस वीडियो में हो गया है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, बिल्कुल सिंपल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मतलब कि EMI है इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है और ये आपको कैसे फ़ायदा देगी। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, ये एक आपका एक ऐसा बैंक है जो आपके मोबाइल के अंदर ही होता है। आप सोचेंगे मोबाइल के अंदर तो इतनी जगह है नहीं कि उधर एक बैंक की ब्रांच खोल दी जाए, लेकिन ये एक ऐसा बैंक है जो आपके मोबाइल के अंदर होता है, आपके लैपटॉप के अंदर होता है। तो आप वहाँ से ही किसी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी पैसे भेजने हैं, मंगवाने हैं, सेंड आउट करने हैं, मतलब कि पेमेंट करनी है, किसी मतलब कि आपको QR कोड स्कैन करके पेट्रोल डलवाना है। तो मतलब कि ये एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है, EMI को यही कहा जाता है। तो इतना सिंपल हो गया, इससे ज़्यादा सिंपल तो मैं समझा नहीं सकता। आसान अल्फाज में यही है कि ये एक ऐसा मोबाइल अकाउंट है या बैंक अकाउंट है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई भी मतलब कि फ़िज़िकली ब्रांच नहीं होती है, आपके मोबाइल के अंदर ही होता है और वहाँ ही आप अपने जैसे ईजी पैसा की मिसाल ले लें, आप उस ईजी पैसा अकाउंट के अंदर पैसे करवाते हैं और किसी को भी सेंड कर सकते हैं और किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों ये जो सर्विस है ये एक EMI सर्विस होती है। जो ईजी पैसा तो एक सेंड करने पैसे और लेने का एक ज़रिया है ना, ये EMI सर्विस होती है जिससे आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन मतलब कि आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो वो आप इसके साथ आसानी से कर सकते हैं। कहीं से भी आप शॉप से ऑफलाइन शॉप से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, वहाँ पेमेंट करना चाहते हैं EMI के ज़रिए, तो आप आसानी के साथ उसको QR कोड स्कैन करें, इस तरह कुछ फीचर्स होंगे तो वहाँ से आप आसानी के साथ पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों ये जो सर्विस है इसके अंदर जो एक आप 1000 रुपये अगर किसी को भेजते हैं ईजी पैसा के अंदर तो भाई वो निकलाने के इतने पैसे लग जाते हैं और इस तरह के चार्जेस पड़ जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स पड़ जाता है। लेकिन ये जो सर्विस होती है इसके अंदर आपको बहुत ही कम चार्ज पे करना पड़ता है। मतलब कि बड़ी कैश मतलब कि आप 50,000 रुपये 1 लाख रुपये भेजना चाहते हैं किसी को तो आपको ज़्यादा जो है टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ज़्यादा जो आपके ऊपर जो है पैसे आपके नहीं कटेंगे। इसके अंदर कटौती भी कम होती है और वो जो आप बड़ी बड़ी पेमेंट्स जो है किसी को भी सेंड आउट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा ज़रिया होने वाला है आने वाले दौर में जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर पाएंगे। मतलब कि अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर बैठे हैं, आपको एक बंदे ने कहा भाई जी मुझे आपने सुबह पेमेंट करनी थी, अभी तक पेमेंट नहीं पहुंची है। आपने मोबाइल फ़ोन से अभी क्लिक किया, 2 क्लिक के अंदर उसके अंदर 10,000 रुपये अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी पहुंच गई पेमेंट। दोस्तों अगर बात करें इसका फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान के अंदर आने के बाद, मतलब कि इसका फ़ायदा क्या है, भाई हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है कि भाई फ़ायदे के बगैर तो कोई चीज़ आती नहीं है। तो यहाँ दोस्तों इसके फ़ायदे मैं आपको बताते चलूँ, पाकिस्तान के अंदर पहला फ़ायदा ये होगा इकोनॉमी बेटर होगी। उसके अलावा आपको हार्ड कैश मतलब कि जो होती है दस्ती पैसा जो है वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप हाथ में आप 2 लाख रुपया लेके नहीं जा सकते, मतलब जा तो सकते हैं लेकिन हाथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके मोबाइल के अंदर ही वो 2 लाख रुपया है तो मोबाइल तो मेरा 15,000 हुआ, मोबाइल के अंदर ही 2 लाख रुपया है तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी के पास पेमेंट करने चाहते हैं, किसी आपको कहता है कि भाई जी अब मेरे से कोई भी पैसे खींच लेगा तो मोबाइल के अंदर पेमेंट करें और जाएं उसे पेमेंट करें या घर बैठे उसे पेमेंट कर दें। तो इसके अंदर ऐसा होगा कि ये एक बैंक अकाउंट है जो आपके हाथ में ही है, किसी के मुताबिक नहीं, आपको जाना नहीं पड़ता ब्रांच के अंदर भाई जी ये काम करो। आप खुद ही अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसका अलग तरीका है। आप कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ घर बैठे ही कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ये एक सिंपल सोल्यूशन है कि आपके पास अगर आपका बटुआ नहीं है, आपका वैलेट नहीं है तो मोबाइल ही आपका एक वैलेट है, मोबाइल ही आपका एक बैंक है। आप जहाँ मर्जी मोबाइल के ज़रिए आप कोई भी मतलब कि शॉपिंग कर सकते हैं। कहीं भी आपको पैसे की थोड़ महसूस हो रही है तो आप यहाँ पैसा खर्च कर सकते हैं। कहाँ आपका याशी करने का दिल कर रहा है पैसे उड़ाने का तो उड़ा सकते हैं, मोबाइल को वैसे उड़ा नहीं सकते। वैसे वो पैसा उड़ाएंगे कैसे, ऐसे
ऐसे उड़ाएंगे पैसा। और दोस्तों यहाँ बैंक वगैरह में मसला ये आता है कि संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन भाई जी बैंक ऑफ, आप कोई पेमेंट नहीं होगी, ना आप रिसीव कर सकते हैं, ना आप किसी को भेज सकते हैं। तो इसमें यह मसला नहीं है, जैसे मतलब कि ज़्यादातर लोग जो है संडे और सैटरडे वाले दिन जो है ईजी पैसा का इस्तेमाल करते हैं कि भाई जी हमारी पेमेंट्स जो है वो रुके ना। तो ईजी पैसा थोड़ा कॉस्टली भी है और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स जो नहीं भी हैं। तो यहाँ जो ये सोल्यूशन है पाकिस्तान के लिए, जो अपना पाकिस्तान ने EMI बना लिया है, तो यहाँ मतलब कि आप कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन जो पाकिस्तान का आ चुका है नया पे के नाम से, वो जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी जो इसकी वेबसाइट है वो कमिंग सून है, तो जल्द ही ये आ जाएगा। तो जब ये लॉन्च होगा तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका और इसको मतलब कि साइन अप करने का तरीका क्या है और ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको आखिर में बताता चलूँ, ये आने वाले दौर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपको मैं बताता चलूँ कि पेपल के नाम से कंपनी काम कर रही है वर्ल्ड वाइड, उसी तरह का ये सोल्यूशन है कि पेपल को टक्कर देने वाला है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का एक नेशनल पेमेंट सोल्यूशन आ चुका है और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये जल्द ही आने वाला है मार्केट के अंदर, और इसे इस्तेमाल करके भी देखेंगे, इसे आपको सिखाएंगे भी कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे ट्रांजेक्शन्स करके भी देखेंगे अगर इसके अंदर मतलब कि हमें फ्री का कुछ पैसा वगैरह मिल जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताना था कि EMI मतलब कि नया पे के बारे में, कि नया पे है क्या और मतलब कि ये क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है और पाकिस्तान के लिए इसके क्या क्या फ़वाइद सामने आ रहे हैं पाकिस्तानीज़ के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।